हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका वर्मा और ये मैंने पॉलिनोमियल का लेक्चर स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 है जो कि एनसीईआरटी का, और पॉलिनोमियल के बारे में मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, यानी कि मैनी मीन्स होता है ज़्यादा टर्म्स होते हैं, दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। अब टर्म्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है। तो टर्म्स का मीन्स हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक। तो टर्म्स किनको कहते हैं, जो एक वेरिएबल और कोफिशिएंट के ग्रुप में होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये वेरिएबल और ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये नए नए वर्ड्स हैं। तो वेरिएबल हम कहते हैं, ये जो आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं x² + 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। और इसमें जो ये x आपको दिखाई दे रहा है, अलजेब्रिक टर्म्स अल्फाबेटिकल ये नंबर ये दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाएंगे आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल मीन्स इनकी वैल्यू अगर हम चेंज मीन्स अगर हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और आएगी। मीन्स इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी ही होती रहती है, तो इसलिए उनको वेरिएबल कहा जाता है। एंड कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि देखिए नीचे मैंने बताया अल्फाबेट और लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि 3t है तो इसमें t क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। 2y क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट मीन्स नंबर विद वेरिएबल, नंबर जो वेरिएबल के साथ अटैच है। जैसे कि -6x है तो x के साथ क्या है, -6 है। इधर देख लीजिए 2x + y² है। अब x के साथ तो यहाँ पे 2 है तो ये x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। अब y² के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इनके कॉम्बिनेशन को, ये अलजेब्रिक टर्म्स और कांस्टेंट टर्म, इन सब के कॉम्बिनेशन को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। एक और खास बात है कि पॉलिनोमियल की जो ये पावर आप देख रहे हैं ना, अगर 1 है या 2 है, जो भी ये डिग्री है, ये पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि x की पावर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए। ओके। अब पॉलिनोमियल को हम इसके काइंड को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितने काइंड की हमारी पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, हम इसको 3 तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल के क्या नेम होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमारी पॉलिनोमियल कैसी होती है, देखिए। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 हो तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक। पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका स्पेशल नेम है मोनोमियल। इसमें एक टर्म है, देखिए 3x 4y -7x, तो ये सब हो गए मोनोमियल। मोनोमियल होता है 1। अब किसी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म है तो उसे कहेंगे हम बायनोमियल। जैसे कि ये देखिए 93x + 2 है, 2x² + 6 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म होते हैं। ये देखिए 2x + 2y -7, इसमें 3 टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने पॉलिनोमियल को इन कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कि पॉलिनोमियल को हम कैसे बताएंगे, कि वेरिएबल के बेस पे हम उसके बारे में कैसे बताएंगे। 1 वेरिएबल है अगर किसी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है और 3x + 2 है। तो इसमें सिर्फ वेरिएबल आपको जो अल्फाबेटिकल नंबर है सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यानी कि अल्फाबेट ये जो आपको दिख रहे हैं लेटर्स, ये देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर y है, तो 2 वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट इन 2 वेरिएबल इसको बोलेंगे, पर्टिकुलर इसका नेम हो गया। अब जैसे ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल है, इसमें 3 अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं x y z, तो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल के हम डिग्री के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। यानी कि जो x की पावर है, आप देखिए x + 1, x की पावर यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। किसी नंबर के ऊपर पावर अगर डिनोट नहीं होती है तो इट मीन्स उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ये 3x की पावर 1 है तो इट मीन्स ये कैसी हो गई, लीनियर हो गई।
अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिख रहा है इसकी पावर अगर 1 है तो उसको कहेंगे हम लीनियर और उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। सेकेंड केस में आप देखिए कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी और ये कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, क्यूबिक। किस पॉलिनोमियल को क्यूबिक बोलेंगे, जिसमें उसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। डिग्री मीन्स यही हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, नंबर की हाईएस्ट पावर नहीं। सपोज यहाँ पे 1 पावर 5 लिखा होता, या सपोज इस तरीके से नंबर होता एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर या 5 क्यूब। सपोज ये है नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यूब है, तो आप कहेंगे क्या इसकी डिग्री 3 होगी, नो, हम वेरिएबल की पावर को ही देखेंगे। ठीक, ऐसे देखने में तो आपको लग रहा है हाईएस्ट पावर 3 है, बट वेरिएबल की पावर 2 है हाईएस्ट, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और अगर वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। तो इस केस में ये क्यूबिक हो जाएगी, और जब मैंने 2 बनाया था तब ये क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, तो हम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर निगेटिव हो फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पावर हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। ठीक, तो क्यूबिक हो गई, पावर 3 है ये, यानी कि डिग्री 3। अब अगर कोई जैसे कि कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 की तो कोई पावर हमने तो वेरिएबल से देख रहे हैं ना कि वेरिएबल की पावर जो होती है 1 2 3 उसके हिसाब से लीनियर हो जाती है, क्वाड्रेटिक हो जाती है, क्यूबिक हो जाती है। अब कोई मान लीजिए कांस्टेंट नंबर है, मोनोमियल है और 2 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको पता होगा कि कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर है तो इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज x पावर 0 है, x पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर होता है 1 होता है, x पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस केस में हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो उस केस में डिग्री भी 0 होगी और उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक, और ये वाली बात हमने यहाँ पे फिर से आपको नोट बता दी है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसके बाद पॉलिनोमियल के नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल के आएंगे वो मैं इसमें वैल्यूज निकालना, वैल्यू फाइंड करना, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये इसका बेसिक था। ओके, थैंक यू।